राज्य सरकार, आपको जानकारी होगा कि स्पोर्ट्स पे बहुत सारा काम कर रही है और स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ये आवश्यक है कि एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी होनी चाहिए। राज्य में विभिन्न स्तर पर खेल, विभिन्न खिलाड़ियों का चयन। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 12 मुद्दों पर और 12 एजेंडों पर मोहर लगा दी गई है। जी हां, बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन विकास के बारे में बात करते रहते हैं और उनका कहना है कि एक चुनाव के जीत और हार से बिहार का विकास रुक नहीं सकता। आइए पहले जानते हैं कि वो क्या 12 एजेंडा हैं जिन पे मोहर लगी है। आज मंत्रिपरिषद ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार, आपको जानकारी होगा कि स्पोर्ट्स पे बहुत सारा काम कर रही है और स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ये आवश्यक है कि एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी होनी चाहिए। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी पहले भी थी लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो राज्य सरकार ने इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी को अब एक रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में गठित किया है ताकि स्पोर्ट्स बॉडी के माध्यम से राज्य में विभिन्न स्तर पर खेल, विभिन्न खिलाड़ियों का चयन, विभिन्न खिलाड़ियों का कोचिंग और देश और विदेश में इस अथॉरिटी के माध्यम से हमारे खिलाड़ी लोग भाग ले सकेंगे, इसके लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बॉडी होगी जो राज्य में स्पोर्ट्स के मद्देनज़र गठित की गई है और आज के दिन में पदाधिकारी हैं और हम लोगों ने पद भी सृजित करने के प्रस्ताव हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बॉडी है और यही बॉडी होगी जो कोचिंग, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और पूरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसका संचालन इसके माध्यम से होगा। दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग है जिसमें आपको सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसर की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। मैं जो प्रस्ताव है मैं पढ़ देता हूं जिस पर स्वीकृति दी है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये बेसिकली जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक जो सेवा में आ जाते हैं सरकारी सेवा में, उनसे उनके लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है। और मैं बस पढ़ लेता था प्रस्ताव इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। पहले कम थे, इसको बढ़ा के 5 हो गया है। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की एतद अपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमानीय रहेगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमानित तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्ष अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। तो ये बिल्कुल मैंने पढ़ दिया है प्रस्ताव और इसी प्रस्ताव के आलोक में और विशेषकर ये लाभ होगा जो ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो बिहार सरकार में नौकरी पाने के पश्चात विभिन्न परीक्षाएं लिखते हैं, उनके लिए यह लाभ होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो डीएमआई हमारा ग्रामीण विकास केंद्र डीएमआई एक संस्था है, ये विकास प्रबंधन संस्था है। उसके विकास के लिए 98 करोड़ 45 लाख रुपए सहायक अनुदान के रूप में राशि दी गई। औरंगाबाद जिला अंतर्गत जो ज़मीन है मौजा पिपरा में थाना 152 और 100 मौजा दोसमा में 521, उस पर भुगतान पर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कंपनी है इंडिया लिमिटेड है उसको स्थानांतरण भूमि की गई। कैंपा फंड में राशि
ये प्रत्याशा में स्वीकृत की गई थी, अब उसको कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। ये 115 करोड़ क्या 41 लाख का है। ये कैंपा है, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ये स्वीकृति दी गई थी। तो इतने ही एजेंडा हैं जिस पर आज निर्णय हुआ, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। पहले 3 था, उसको बढ़ा के। कॉन्ट्रैक्ट वाले भी आएंगे क्या? वो तो सरकारी सेवा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेवा है ना, ये तो मैं रेगुलर सरकारी सेवा की बात कर रहा हूँ। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष ही था, पहले भी 5 था, अभी भी 5 है। अवसर 3 थे केवल, ठीक है। 3 को बढ़ा के 5 किया गया। मैं इसलिए पढ़ दिया हूँ ताकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो। तीसरा है बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उप विधि 2022 की स्वीकृति के संबंध में। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको कहते हैं। आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2016 में जो नियमावली बनाई थी, उसके आलोक में 2018 में बिहार सरकार ने बनाई। 2021 में भारत सरकार ने नियमावली बनाई। अब उसी के आलोक में 2022 में बिहार सरकार ने अपनी नियमावली बनाई। जैसे सभी बाकी तो रूटीन मैटर हैं जिसमें रिटर्न है, फाइल है, उसका डिक्लेरेशन सब है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें इशू है वो है फाइन का, मतलब जुर्माना का। और जुर्माना हर चीज़ के लिए है। मतलब मैं जुर्माना की पूरी लिस्ट आपको दे देता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक है, प्लास्टिक स्टिक विद बैलून है, फ्लैग है झंडे में, प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक है, आइसक्रीम है, पॉलीस्टीरीन है। तो बहुत सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हैं जिस पर फ़ाइन का प्रावधान है। कैरी बैग्स पे फ़ाइन का प्रावधान है। कमर्शियल यूज़ का अलग फ़ाइन है। डोमेस्टिक यूज़, अगर आप बाज़ार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक लेते हुए जाते पकड़ा गए उसके लिए भी फ़ाइन है। और बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में है। मैं आपको ये पूरी फ़ाइन की लिस्ट जो है मैं आपके दर्शक और आपके अखबार के जानकारी के लिए। और बहुत सारे फ़ाइन हैं, मतलब 5,000 से लेके 2,000 है सिंगल, पहला ऑफेंस 5,000 है, कुछ में 1,500 से 3,500 है, कुछ में 100 रुपये से 500 रुपये। डोमेस्टिक यूज़र जो आम तौर पे आप जो पब्लिक है, अगर पहली बार पकड़ा गए तो 100 रुपये है, दूसरे बार पकड़ा है तो 200 है, और तीसरे बार पकड़ा है तो 500 है। इवन हाँ, पब्लिक अगर आप अपना सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल करते हुए नज़र आए, फाइन का नहीं था। हाँ, बैन हो गया था, इसका फाइन का मैं। तो आपने देखा क्या कुछ मुद्दों पर और एजेंडों पे बात हुई इस बैठक में। बता दें कि अब देखना यह है कि 2024 के पहले क्या कुछ विकास की गंगा बहती है बिहार में। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें YouTube चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें। साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।